अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने अनलॉक की प्रक्रिया को आज से यानी सोमवार से शुरू कर दिया है। हालांकि जो कोरोना कर्फ्यू है, रात्रि कर्फ्यू है, वो जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। 15 जून तक शिक्षण और मनोरंजन स्थल बंद रहेंगे। लेकिन आज कश्मीर के बाजारों में लगभग 1.5 महीने बाद दुकानें खुली, साफ सफाई की गई। पहले दिन दुकानदारों ने भी प्रभा साक्षी से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस समय उसी ग्राहक को बाजार में निकलने की जरूरत है जिसको वास्तव में कुछ खरीदना है, बेकार में घूमने के लिए ना निकले। इसके अलावा दुकानदारों ने राज्य प्रशासन से कुछ मदद भी मांगी है कि आर्थिक मदद जब अन्य वर्गों की जा रही है तो दुकानदारों की भी की जानी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं दुकानदारों ने जब प्रभा साक्षी से बातचीत की तो क्या कहा। अल्लाह का शुक्र है, 1.5 महीने के बाद दुकानें खुली है। आज ये अनलॉक किया गवर्नमेंट ने, एक अच्छा ही फैसला है। दुकानदार तबका है जो पिछले 3 साल से हम पिस रहे हैं। पहले तो वो 370 का मामला हो गया, उसके बाद ये बैनुल अक़वामी आलमी सतह पर ये जो कोविड फैल गया, पैंडेमिक है, बहुत ज़बरदस्त परेशानी है। तो 3 सालों से मुसलसल दुकानदार पिस रहे हैं। अब ये खुशी है, 1.5 महीने के बाद दुकान खुल गया तो अल्लाह कुछ करम करे, कुछ रोज़गार का मसला ठीक हो जाए इंशाल्लाह। लोगों को, दुकानदारों को, हर किसी को इस वक्त SOPs को फॉलो करना चाहिए। मुसलसल अपने हाथ साफ़ करते रहना चाहिए, सैनिटाइज़रों का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क हमेशा अपने मुंह पे बांधे रखनी चाहिए और ये दूरी बनाए रखें ताकि ये जो कोविड की जो चेन है वो ब्रेक हो सके। मेरा नाम समीर अहमद है और हम शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्होंने हमारी मोदबाना जो अपील की थी उस पर कुछ सदबाब निकाला। फ़िलहाल तो 3 दिन हफ्ते में हमको आएंगे, एक साइड में 2 दिन आएंगे। फ़िलहाल तो ठीक ही लग रहा है। कस्टमर से यही गुजारिश है कि जिसको नीड होगी वो आए, जिसको नीड नहीं होगी वो ना आए। सीधी सी बात है। हमको नीड थी कि मार्केट खोलना है, कि हमको भी हम हैंड टू ईट है। दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं। ये सारा मार्केट वही है, स्ट्रीट वेंडर्स का मार्केट जो रिहेबिलिटेट हुआ है 2016 में। 500 बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं। सफ़र बहुत किया है, ये तो हमारी किस्मत में है। तो इस वक्त हमारी गुजारिश है कि अगर 50% तो रखा है, देखेंगे, कोशिश करेंगे हम भी अपनी तरफ से कि सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग ना होने पाए और SOP का फॉलो करें। मैं जब भी बोला इन्होंने गवर्नमेंट ने बंद करना, चाहे वो 370 का मसला हो या कोविड का मसला हो, हमने किया। सबसे पहले हमने किया। उसके बाद में हमें जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो गवर्नमेंट ने कभी हल नहीं किया। वो ऐसी बात है, जब 370 टूट गया तब भी हम बड़े सफ़र में आ गए। तो फिर कोविड का मसला हो, उस टाइम भी हमें बहुत सा सफ़र उठाना पड़ा। जबकि आपको पता है यहाँ पर व्यापारियों का माल हमें है, हमने वो सारा खाया। डिफ़ॉल्टर भी हो गए हैं, बैंक का भी डिफ़ॉल्टर हो गए और व्यापारियों का भी हो गए। उसके बाद में हमें आज तक गवर्नमेंट ने कोई भी मदद नहीं की, चाहे NGO हो, कोई हमारे पास नहीं आया। मैं आपके औसत से कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी और NGO से भी, जितने भी NGO यहाँ पे, कोई हेल्प हमारे साथ नहीं हुआ। इनको पता है हैंड माउथ, जब भी कमाएंगे तभी खाएंगे। कोई भी हमारे पास नहीं, भूखे मर रहे। हमारे बर्तन भेजे हमारे मेंबरों ने, 500 के लगभग हमारे यहाँ पर मेंबरों से। और हमें गवर्नमेंट ने मार्केट दिया है, हम वेंडर्स नहीं, हम दुकानदार हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी जब हर एक के पास जाता, हर एक के साथ इंसाफ किया जाता है, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, तो हमारे साथ क्यों नहीं किया। इससे पहले भी चौधरी साहब, DC साहब थे, उनके तक भी मैंने ये बात पहुँचाई, लेकिन तब भी हमारे पास कोई नहीं आया। किसी की मदद हमारे पास नहीं है। हाँ, हमें नीड है, हमने खोला मार्केट। गवर्नमेंट ने कहा, जब हम ये कहते हैं जब जान बच गई तब सब कुछ है। हाँ, हम इसके साथ हैं। जब भी हमें गवर्नमेंट जो भी हमारे पास जो भी ऑर्डर निकालते हैं हम उसको लब्बैक करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इनसे कि हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। और काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जितने भी हमारे साथ हो सके हमारे साथ हेल्प किया जाए और हमारे साथ कोई इंसाफ किया जाए। उधर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 7 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाया और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने का संकल्प भी जताया। मदद की भी गई। खासतौर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से श्रीनगर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस दौरान भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आज देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
जो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे लीडरान वर्करान आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये इंसानियत के नाते करें, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने सेवा संगठन का प्रोग्राम चलाया है, जिससे हमने आज शुरुआत की ब्लड डोनेशन कैंपों की, सैनिटाइजर बांटने की, मास्क बांटने की। किसी गरीब को कोई चावल नहीं है, चीनी नहीं है, चाय नहीं है, उस तक पहुंचाने की। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की। आज हर एक इंसान को एक मैसेज मिल गई कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इंसान किस चीज़ का नाम है। और अगर मिन तफावा इंसान के लिए पैदा किया खुदा ने, तो मिन तफावा इसी चीज़ का नाम है कि हर एक व्यक्ति इंसान की कदर जाने और हर एक व्यक्ति एक इंसान को इंसान माने और इंसानियत के आधार पर काम करे और हर एक आदमी को मदद करना चाहिए इंसान का। इम्तियाज़ अहमद भट्ट, बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा। आज जो हमने ये रक्तदान यहाँ किया है, ये मोदी जी का पूरे 7 साल होने पर हमने ये किया है। और मैं लोगों का ये गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो रक्तदान करें, क्योंकि ये वो जो रक्तदान है जो लोगों को काम आता है, गरीबों को काम आता है। मेरा नाम है शेख बशीर, मैं बीजेपी माइनॉरिटीज़ के यूटी प्रेसिडेंट। आज हमने रक्तदान इसलिए दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार को पूरे 7 साल हो चुके हैं और ये फैसला किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी, रविंद्र रैना जी, अशोक कोल जी ने ये फैसला किया है कि इस दिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्तदान देंगे, ताकि ये इस वक्त बहुत सारे मजबूर लोग जिनको ब्लड नहीं मिल रहा है, हम आज गरीब लोगों के लिए हमने आज ये ब्लड रक्तदान किया है। आज हमारे मोदी जी के और हमारी सरकार के 7 साल पूरे बराबर हो रहे हैं, तो इसी खुशी में हम रक्तदान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोविड की सिचुएशन मद्देनजर रखे हुए, क्योंकि काफ़ी नीडी है जिनको ज़्यादातर ब्लड और इस हॉस्पिटल में ब्लड की ही ज़रूरत है, इसलिए हम रक्तदान कर रहे हैं। और ये हमारे मोदी जी के 7 साल पूरे होने, मतलब हमारी सरकार को 7 साल पूरे हो, इसी खुशी में हम रक्तदान कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि आज हमारे जो सेंटर में देखिए, जैसे आपको पता है जो केंद्र में सरकार है, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म हमदर्द वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, जिनके आज पूरे 7 साल मुकम्मल हो गए हैं और वो भी सक्सेसफुली। तो पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने इसको एक जश्न के दिन के तौर पे मनाया। और हमने जश्न क्या मनाया, हमने गरीबों की खिदमत की, कहीं पर हमने फूड राशन किट्स बांटे, कहीं पर हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। और आज जो ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी माननीय अशोक कोल जी की जो डायरेक्शंस थी कि पूरे जो कश्मीर के ज़िला है वहाँ पर हर एक जगह कार्यक्रम हो, कहीं पर आप लोगों की गरीबों की खिदमत करें, कहीं पर आप फूड राशन किट बांटें, कहीं पर आप ब्लड डोनेशन करें। तो उसी की कड़ी में हमने आज यहाँ पर LD हॉस्पिटल में यहाँ हमने ब्लड डोनेशन रखा है। मुझे लगता है 20-25 के करीब जो ब्लड पॉइंट्स है वो हम यहाँ आज डोनेट कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता आप देखेंगे कितने जोशो खरोश से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा जो मकसद है, जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है पूरे देश में, वो एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसी विश्वास के साथ हम लोगों की, गरीबों की खिदमत करें, इस पार्टी की यही एम है।